नमस्कार। रामदास शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। कल अपन पढ़ रहे थे जनजातीय समूह की गतिविधियां, जनजातीय समूह के कार्य, जिनमें आपको पहला कार्य बताया था खेती करना। टॉपिक था जनजातीय समूह यानी लोगों की गतिविधियां यानी कार्य, क्या क्या कार्य करते थे। तो देखो, कल आपको मैंने बताया था पहला कार्य इनका खेती करना। तो ये किस प्रकार की खेती करते थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। झूम खेती, जिसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, कि एक जगह 2-3 साल खेती करने के बाद जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह उसी प्रकार से जंगलों को जला करके, काट करके खेती करने का कार्य करते थे। इसके बाद मैंने दूसरी गतिविधि आपको बताई थी शिकार करना। दूसरा था शिकार करना। देखो, ये जनजातीय समूह के लोगों में संगठन की भावना थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि इनमें कोई ऊंची जाति, नीची जाति, इनका कोई भेद नहीं था। ये लोग संगठित होकर के रहते थे। इनकी संस्कृति एक जैसी थी। तो जब शिकार के लिए भी ये लोग जाते थे तो इकट्ठा होकर के शिकार के लिए जाते थे, और जब भी कोई शिकार मिल जाती तो उसको आपस में बांट लेते थे। यानी इनमें सहयोग की भावना थी, जिसके कारण जो भी उसको जंगल से प्राप्त होता था उसे ये मिल बैठ करके बांट करके उसका उपयोग करते थे, उससे अपनी आजीविका चलाते थे। तीसरा इनका काम था वन उत्पाद इकट्ठा करना। वन उत्पाद इकट्ठा करना, यानी वनों से फल फूल इकट्ठे करना, जिनका खाने के लिए उपयोग करते थे। इसके अलावा वनों से कई सारी जड़ी बूटियां भी मिलती थी, जिनका वो बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग करते थे। तो वनों से मिलने वाले महुआ और साल, इनके बीजों से वो तेल निकालते थे और उस तेल का उपयोग खाने के उपयोग में करते थे, भोजन पकाने के उपयोग में करते थे। तो इस तरह इनकी आजीविका जिस तरह शिकार पर निर्भर थी, उसी तरह वन उत्पादों पर भी निर्भर थी। बहुत सारे वन उत्पाद ऐसे थे जो मौसम के हिसाब से इनको मिलते थे। जैसे कुछ फल थे तो उन फलों को वो इकट्ठा कर लेते थे। कुछ वनों की जो जड़ें थी, उन जड़ों को भी वो खाने के काम में लेते थे। और इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जिनके पत्तों से या फूलों से अन्य जरूरत की चीजें खरीदने के लिए उन्हें बाजार में बेच देते थे। जैसे कपड़ा बनाने वाले लोग थे तो उनको कपड़ों को रंगने के लिए कुछ पौधों की जड़ों की छाल की आवश्यकता होती थी। तो उन पौधों की जड़ें, छाल या फूल होते थे, वो बाजार में कपड़ा उत्पादकों को बेचते थे और उनसे उन्हें आमदनी होती थी। उस आमदनी से वो अपनी जरूरत की जो अन्य चीजें थी वो बाजार से खरीद सकते थे, क्योंकि अन्य चीजें खरीदने के लिए इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। तो वन उत्पादों को अपनी जरूरतें पूरा करने के बाद जो शेष बच जाते थे, उन्हें वे बाजार में व्यापारियों को बेचते थे और उनसे अपनी जरूरत की अन्य चीजें जो उन्हें जंगल से प्राप्त नहीं होती थी, उन्हें वो खरीद लेते थे। फिर चौथा है इनकी गतिविधि, इनका कार्य है मजदूरी करना। मजदूरी करना। देखो, जनजातीय समूह के बहुत सारे लोग थे। जब जंगल के अंदर इन्हें अपनी आजीविका के संसाधन मिलने कम हो गए तो ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए आसपास के जो बड़े गांव होते थे, आसपास के कस्बे होते थे,
या कोई छोटा मोटा शहर होता था, वहां ये जाकर के मजदूरी करते थे। तो ये लोग अशिक्षित थे, तो ऐसे लोगों को मजदूरी के रूप में जो मुख्य कार्य मिलता था वो मिलता था बोझा ढोने का, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम ये लोग अपनी पीठ पर लाद करके ले जाते थे और उनके बदले में उन्हें मजदूरी मिलती थी। उस मजदूरी से वे अपनी आजीविका चलाते थे, जरूरत की चीजें चलाते थे। तो कुछ लोग थे वो मजदूरी करते थे, कुछ लोग थे वो स्थानीय जमींदारों के खेतों में काम करते थे। जो स्थानीय जमींदार थे उनकी जमीन के ऊपर फसल की कटाई वगैरह का काम है, अनाज निकालने का काम है, बुआई का काम है, ऐसे कार्य करके ये अपनी आजीविका चलाते थे। और अंतिम इनका कार्य है जानवरों को पालना। जानवरों को पालना। तो देखो, भारत में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो बहुत सारे लोग अलग अलग जानवरों को भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह है इन्हीं से अपनी आजीविका चलाते थे और अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जब एक स्थान विशेष पर पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती, जानवरों के लिए घास की कमी हो जाती, तो वे दूसरी जगह अपने मवेशियों को लेकर के चले जाते थे। इनमें कई सारे आदिवासी समूह थे वो अलग अलग मवेशियों को पालते थे। जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले जो वन गुज्जर थे और आंध्र प्रदेश में जो लवाड़िया जाति के लोग थे वो विशेषकर गाय और भैंस पालते थे। तो किन आदिवासी समुदाय में गाय भैंस पाली जाती थी? एक तो वन गुज्जर कहां रहते थे? पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के वन गुज्जर, और दूसरे थे आंध्र प्रदेश के लवाड़िया जाति के लोग। आंध्र प्रदेश के लवाड़िया जनजाति के लोग क्या पालते थे? ये गाय और भैंस पालते थे। क्या पालते थे? गाय और भैंस पालते थे। कुछ क्षेत्रों में जनजाति के लोग थे वो भेड़ों को पालते थे। जैसे कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे, ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गद्दी समुदाय है। ये गडरिये थे। गडरिये होता है भेड़ पालने वाला, तो ये भेड़ों को पालते थे। इसी प्रकार कश्मीर के जो बकरवाल समुदाय के लोग थे, बकरवाल समुदाय के लोग थे वो बकरियों को पालते थे। और जब सर्दी हो जाती तो वो पहाड़ों से नीचे आ जाते थे, और जब सर्दी कम हो जाती, बर्फ पिघलती, तो वो पहाड़ों के ऊपरी भागों में चले जाते थे जहां बर्फ पिघलने के बाद घास होती थी, जो इन जानवरों के लिए बहुत ही पौष्टिक और लाभदायक होती थी। तो इस प्रकार से ये जो जनजातीय समुदाय के लोग थे वो निम्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न थे। जैसे खेती करना, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, खेती किस प्रकार की करते थे। दूसरा है शिकार करके अपनी आजीविका चलाना। तो शिकार किस तरह करते थे? एक साथ मिलकर के इकट्ठा होकर के शिकार करते थे और जो भी शिकार मिलता था उसे आपस में बांट लेते थे। तीसरा इनका कार्य था वन उत्पादों को इकट्ठा करना। वनों से प्राप्त फल, फूल,
जड़ें या औषधियां, इनको वो इकट्ठा करते थे। कोई तेल निकालने के लिए साल है, महुआ है, इनको वो इकट्ठा करते अपने उपयोग के लिए लेते, और जो शेष बच जाता उसको बाजार में बेच करके अपनी जरूरत की अन्य चीजें खरीद लेते थे। फिर है मजदूरी करना, यानी जब वनों से उत्पाद मिलने इनको बंद हो गए या कम हो गए, तो ऐसी स्थिति में इनके सामने आजीविका चलाने का संकट पैदा हो गया। तो ये लोग छोटे बड़े कस्बों में या छोटे शहरों में जो आसपास के बड़े गांव थे, वहां मजदूरी के लिए जाने लगे। और मजदूरी में इनका मुख्य कार्य क्या था? बोझा ढोना या फिर स्थानीय जमींदारों के खेतों में काम करना। और आखिरी इनका कार्य था जानवरों को पालना। तो भारत में रहने वाले विविध जो जनजातीय समुदाय थे, वो अलग अलग पशुओं को पालते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। कश्मीर के जो बकरवाल जाति के लोग थे, वो बकरियां पालते थे। और कुल्लू के जो लोग थे, जनजातीय समुदाय के गद्दी लोग थे, वो भेड़ों को पालने का कार्य करते थे। तो इन गतिविधियों से जनजातीय समुदाय के लोग अपनी आजीविका चलाते थे। अब आगे जो कल का टॉपिक होगा अपना, वो इसी से संबंधित होगा, जिसमें अपने जनजातीय समुदाय के आपको जनजातीय समुदाय के बारे में बता दिया। और अब आगे है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, ये भी आपको बता दिया था कई। अब इसके बाद है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। जब भारत उपनिवेश बन गया, अंग्रेजों का साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया, तो इससे इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको कल भी थोड़ा बताया था। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको इनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।